तो आज के इस वीडियो में यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के उपाय, खान-पान और घरेलू नुस्खे इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आप बीमारियों से जल्द ही लड़ पाएंगे और जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपका खान-पान, व्यायाम, अच्छी नींद ये सब संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। प्रतिरोधक शक्ति मतलब कि है कि विरोध करने की शक्ति, यानी कि आपके शरीर की वो क्षमता जिससे आप रोगों से लड़ पाएं, वो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर। तो बेसिकली अगर बात करें तो इम्यूनी सिस्टम दो प्रकार की होती है। पहली होती है इनेट, दूसरी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो यह व्यक्ति के रोगों के प्रति सुरक्षा देती है, परंतु यह दीर्घकालिक नहीं होती। इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है। अगर दूसरे की बात करें तो ये होती है एडिटिव इम्यूनिटी। एडिटिव मीन्स ही होता है कि एक ऐड कर देना, यानी कि यह व्यक्ति के रोगों के प्रति सुरक्षा तो देती है बट ये लॉन्ग टर्म ही होती है। अगर बात करें स्वस्थ शरीर की, यानी अगर शरीर स्वस्थ होगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी ही अच्छी होगी। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए खान पान और आराम आवश्यक है। जितना आप आराम करेंगे या जितना ही आप अच्छा खाना खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती जाएगी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में अगर खान पान महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा लें और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए। जैसे कि अगर पेट्रोल चलने वाली गाड़ी है, अगर आप उसमें डीजल डालोगे तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी प्रकार आपको अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको सही मात्रा में सही भोजन अपनाना पड़ेगा। उसी तरह सही मात्रा में सही नींद लेनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। अगर प्रायः आप बीमारी की चपेट में अक्सर आते रहते हैं तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ कम बन रहे हैं। इसके लिए आपको प्रोटीन को अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब वही बात कर रहे हैं दूसरे फैक्ट के बारे में, यानी दूसरे खान पान के बारे में। बात करें अगर लहसुन की, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होते हैं, जो जाड़े के दिनों में दिन में कम से कम 1 या 2 बार लहसुन के सेवन करने से आपको काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी पावर मिलेगी। अब बात करें अगर रोज़ाना आप बादाम खाने की, तो रोज़ाना 8 से 10 दाने भिगोकर खाने से आपको शरीर की इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी बढ़ती है। अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं तो दिन में 3 से 4 बार ग्रीन टी पीने से प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। अगर आप सर्दी के मौसम में ये वीडियो देख रहे हैं तो सर्दी के मौसम में सभी खट्टे फल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब बात कर लेते हैं हरी सब्जियों के बारे में। तो हरी सब्जियों का सूप पीना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मददगार होता है। इससे आपको सर्दी और जुकाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर बात करें आंवला, नींबू, अदरक, कच्ची हल्दी, तुलसी, गिलोय, अंगूर का जूस के बारे में आदि के बारे में, तो यह भी आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। किशमिश को भिगोकर खाने में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर यदि आपके घर पे तुलसी है, तुलसी के 5 पत्तियां लें और उसके साथ 4 काली मिर्च, 3 लौंग और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर शहद में मिला लें। इससे आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी। अगर आपके पास आसपास कोई भी आयुर्वेदिक शॉप है तो वहाँ से आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिएं और उसका रोज़ाना सेवन करें, तो इससे भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। सेब का सिरका का सेवन सप्ताह में 1 या 2 बार करना चाहिए, इससे भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। अब बात करते हैं फलों में। फलों में अगर आप पपीता खा रहे हैं तो वह विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। पपीते में पपायन नाम का एक एंजाइम होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं। उसी तरह बात करें लाल शिमला मिर्च में, यानी कि रेड बेल पेपर में भी उच्च मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इसका सेवन भी लाभकारी होता है। प्रतिरोधक क्षमता में कमज़ोर होने की स्थिति में रोज़ाना अजवाइन का सेवन करें, लेकिन याद रखें इसकी तासीर कम होती है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक भी हो सकता है। ग्रीन टी या ब्लैक टी ये एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है जो बॉडी में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार काढ़ा का सेवन करने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जैसे अष्टादशांग काढ़ा या श्री शादी काढ़ा। दालचीनी का सेवन मधुमेह को नियंत्रित करने के साथ साथ
शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इतना ही नहीं, कैंसर से बचाव के लिए भी दालचीनी कारगर है। अब बात करते हैं, दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। इससे भी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। बुजुर्गों और वयस्क लोग इम्यून पावर बढ़ाने के लिए शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, शिलाजीत, गिलोय, मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। खाने में दही को शामिल करके भी आप अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छी नींद और मानसिक तनाव से दूरी भी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मजबूती देती है। सूरज की गर्मी यानी धूप संक्रमण और वायरस से लड़ने का सबसे प्रभावशाली स्रोत है। इसलिए सुबह 6 से 7 के बीच की धूप में व्यायाम करें और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाव मिलेगा। जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नमकीन, पेस्ट्री, अचार, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि कम से कम खाएं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। अब बात कर लें कि आसपास की हवा के बारे में। यदि आपके घर और उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और बीमारियों वाले कीटाणुओं को दूर रखने के लिए आप चाहें तो नियमित तौर पर नीम की पत्तियों, देवदारू, गुग्गल, राल और कपूर को साथ में जला सकते हैं। इसके अलावा गुग्गल, इलायची, तुलसी, लौंग मिट्टी के बर्तन में रख कर जला सकते हैं। इससे आपके वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ऐसे धुएं से वातावरण स्वच्छ होता है। प्रायः हवन के लिए इन्हीं सब चीज़ों की आहुति दी जाती है, इसलिए हवन को इतना महत्व दिया जाता है। इससे आपका वातावरण शुद्ध होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।